बिहार बिहार पढ़ा लिखा का है, ये नौवीं फेल वाले को नहीं बनने देने वाले हैं हम लोग। हम घर जाएंगे शाम में कि नहीं जाएंगे, घर पर लोग भगवान से प्रार्थना करके घर से निकलता था, जो हम शाम में घर किसी तरह पहुंच जाए। क्या उस काल को हम भूल पाए हैं? डिजिटलाइजेशन हो गया, अब पैसा के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल टू मोबाइल हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी थी, अधिपोती थी ऐश्वर्या, उनका सुरक्षा उनके घर में नहीं कर पाए तो बिहार का माँ बेटी का सुरक्षा करेंगे। हर एक चुनाव में लोग एक नैरेटिव गढ़ते हैं। इस बार वोट चोरी का नैरेटिव गढ़ा और वो खुश हो गए। केजरीवाल दिल्ली में उनका दादा नहीं परदादा है। ये एकदम गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। उनकी सारी वीडियो पत्रकार जी आप जाकर देखिए। नौवीं फेल एक बार माँ बन गई बिना औंठा छाप, क्या बेटा भी बन जाएगा नौवीं फेल? बनेगा इस बार, नहीं बनेगा। तेजस्वी जी तो मंच से ही अपने आदमी के द्वारा सब भारतवासी के माँ को गाली दिलवाते हैं और माँ की सुरक्षा करेंगे, इसका क्या कौन गारंटी है? उसकी माँ चोर, उसका बेटा चोर, जो अपने चोर है वही दूसरे को चोर कहता है, गुंडा दूसरे को गुंडा कहता है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोसड़ा विधानसभा में घूम रहा हूं। अब मैं आ गया हूं, सिंघिया है इस जगह का नाम। सिंघिया में आकर खड़ा हूं। यहां पर लोगों को हमने बुलाया, लोग यहां पर आए हुए हैं हमसे बातचीत करने के लिए और इनसे बातचीत करते हैं। इनका जो मूड है चुनाव को लेकर, इनके मूड को जो है आप तक पेश करते हैं। सबसे पहले आपसे इस बात करूंगा मैं, ये कुर्ता उर्ता पहन के एकदम टंच होके यहाँ चल रहा है सब कुछ? हाँ, सारा चीज चल रहा है, सब सही चल रहा है। डबल इंजन की सरकार केंद्र में भी और यहाँ भी बनेगी। क्यों बनेगी भैया? बनेगी, उसके ढेर सारे कारण हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जो रथ निकला था उसमें बुनियादी व्यवस्था इतनी की गई, खास करके गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और उज्ज्वला योजना, उसका लाभ घर घर तक मिला है। तो बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो गई। उसके बाद ये केंद्र सरकार की योजना तो ढेर सारा है, जिसको मैं वर्णन करूं तो उसका तो हम कह नहीं पाएंगे। थोड़ा बहुत बता दो। ढेर सारा आप शुरू से यदि करते हैं तो धरोहर की बात करें तो राम मंदिर का मुद्दा है जो छाया रहा था। बनारस में कॉरिडोर बना, देवघर में बना, तो ये इस तरह का मुद्दा जो धार्मिक मुद्दा है उस पर तो है। ये अभी बिहार में सबसे ज़्यादा ये पुनौरा धाम जो है, वहाँ पे पुनौरा धाम, वहाँ पे माँ जानकी का ये भव्य मंदिर बनने का ये हुआ। तो धार्मिक दृष्टिकोण से सारे लोग, बिहार के जो लोग हैं धार्मिक दृष्टिकोण में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो हो गया। अब बुनियादी चीज़ तो कर ही दिए हैं। तो अब इधर बिहार सरकार भी ढेर सारी योजनाओं को दिया है महिलाओं के लिए। हमको लगता है जो कल जो सेकंड किस्त आई है, जिसमें लगभग 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया मिला रोजगार के लिए। पेंशन को बढ़ा के 400 से 1100 कर दिया गया। अभी कल दिखा है जो विद्यार्थी के लिए 62,000 करोड़ का है। पहले जो ऋण था 4,000 4 साल के लिए, उसको बढ़ा के 7 साल कर दिया गया और उसमें इंटरेस्ट भी 0 कर दिया गया। तो युवा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए किसान सम्मान निधि योजना, तो कोई क्षेत्र अब छूटा कहाँ है? कहीं छूटा नहीं है, कोई चीज छूटा नहीं, कोई नहीं दिया पूरा। जनता इससे भी खुश है, नजर आ रही है। जनता को इतना ही चाहिए था कि और चाहिए जनता को? अभी जनता देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया होती रहा है। बरसों से ये यहाँ पर आए हैं और आने वाला जनरेशन तो इतना हाईटेक होने वाला है जो उन लोग को तो दूसरे तरह का विकास चाहिए। जैसे पहले यहाँ पर मोबाइल फ़ोन होता था, सबके हाथ में नहीं रहता था। आज देखिए कितना है, मोबाइल से अब सारी चीज़ है, डिजिटलाइजेशन हो गया। अब पैसा के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं, मोबाइल टू मोबाइल हो रहा है। तो ढेर सारी चीजें हैं, ढेर सारी सब बढ़िया चल रहा है, पूरा बढ़िया चल रहा है। राज्य आपके हिसाब से है? देखिए, राम राज्य आने में क्या, राम राज्य का मतलब होता है जो जिसमें प्रजा खुश रहे। प्रजा खुश है, राम राज्य है भैया? प्रजा खुश है? प्रजा खुश है? खुश है। क्या खुश है? यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। डबल इंजन की सरकार, हमारे मोदी जी ऊपर से इतने सौगात डाले दिए हैं, यहाँ इतना पैकेज दिए हैं जो बिहार को जैसे चमका के रख दिए हैं। देखिए कल यहाँ बेगूसराय और यहाँ हद्दा में पुल बना है, पूर्णिया एयरपोर्ट का जैसे उद्घाटन हुआ है। यहाँ सारा चीज़ जैसे है, बिजली फ्री है, राशन फ्री है। क्या लोगों को तो खुशी ही खुशी है।
बिजली तो तेजस्वी भी फ्री देंगे बोल रहे हैं, आएंगे वो करेंगे, कर दिए ना, वो बनेंगे तब ना, वो बनने वाले कहाँ हैं? नहीं बनेंगे। वो कहाँ बनने वाले इस हैं? बार वो बनने नौवीं वाले हैं। बिहार पढ़ा लिखा का है, ये नौवीं फेल वाले को नहीं बनने देने वाले हैं हम लोग। अच्छा। ये नौवीं फेल, एक बार माँ बन गई बिना औंठा छाप, हाँ क्या बेटा भी बन जाएगा नौवीं फेल? हाँ बनिएगा इस बार। नहीं बनेगा। यहाँ की जनता, पूछ लीजिए जनता से। हाँ। तो काम करने का इरादा है ना उनके पास कई उनके पिताजी कैसे कैसे काम किए आपको पता नहीं है? चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, कौन कौन घोटाला, नौकरी घोटाला, जमीन के बदले नौकरी का कितना घोटाला किए, वही करने वाले हैं क्या? वही बिहार को बनाने वाला होगा? जरूरी थोड़ी कि बेटा भी करेगा। अरे बेटा उससे बड़ा होगा ना, बाप से बड़ा बेटा होता है ना। बाप में जो गुण रहेगा, असली बेटा होगा तो बाप का गुण उसमें होगा। अच्छा, तो भरोसा आप लोग को अभी भी नहीं हो पा रहा है कि अरे वो फिर जंगल राज को महाजंगल राज बनाने वाले आप लोग हैं। आप लोग क्यों उसकी पैरवी कर रहे हैं? पत्रकार हैं कि उसकी पैरवी कर रहे हैं? भैया मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बोल रहे हैं ये जो है गुंडा राज चल रहा है बिहार में। कहाँ है गुंडा राज? हाँ। गुंडा राज 15 साल। आज नीतीश कुमार में सुशासन राज है। अच्छा। और अभी जितनी घटनाएं हो रही है वो तेजस्वी करवा रहा है। तेजस्वी करवा वही उसी का गुंडा अभी चाह रहा है किसी तरह हम इस चुनाव के समय में बदनाम कर दें। हाँ। क्या फायदा होगा उनको ये करके? इससे वो लोगों को कहेगा देखो अच्छा क्राइम हो रहा है। अच्छा। क्राइम वो कर रहा है। हाँ। और क्राइम का नाम दे रहा है नीतीश कुमार। ऐसा चल रहा है। ऐसा चल रहा है बिहार में। अच्छा, तो इस बार नीतीश एकदम बम बम है। नीतीश फिर नीतीश बम बम है। हाँ, ये नीतीश से मोह भंग नहीं हो रहा है। नीतीश क्या, नीतीश विकास पुरुष है। हाँ। जब तक जिंदा रहेगा हाँ। तब तक, जैसे ऊपर में मोदी जी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। हाँ। और जब तक नीतीश जिंदा रहेगा यहाँ का मुख्यमंत्री रहेगा। हाँ। यही हम लोगों की लालसा है। यही लालसा। हाँ। मोदी बोल रहे हो, मोदी को चोर बोल रहे हैं, वोट चोर बोल रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं। अरे चोर खुद दूसरे, उसकी माँ चोर, उसका बेटा चोर, जो अपने चोर है वही दूसरे को चोर कहता है। हाँ। गुंडा दूसरे को गुंडा कहता है। हाँ। आप इंदिरा गांधी के समय में चोरी हुआ, वो चोरी से प्रधानमंत्री बनी थी, ये आपको मालूम नहीं है? माई बहन योजना की बात कर रहे हैं कौन? तेजस्वी। अरे माई बहन योजना वो लाएगा या माई बहन को? तो कितनी माँ बहन को, अपना माँ, अपनी बहन। हाँ। और कहाँ कहीं देखे हैं आज तक वो किसी MP MLA या किसी टिकट में अपने माँ बहन और के सिवा कहीं भेजे? राज्यसभा किसको भेजते हैं? एक संजय उनका मित्र है जो हरियाणा का है, बिहार में उसको कोई मिला नहीं। अब माई बहन योजना में माँ हुआ राबड़ी देवी, बहन हुआ मीसा भारती। अच्छा, उनकी बात कर रहे हैं क्या? उनकी बात वो कर रहे हैं ना। ये बात हो गई। ये बात सही बोल रहे हैं क्या? बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा। हर एक चुनाव में लोग एक नैरेटिव गढ़ते हैं। इस बार वोट चोरी का नैरेटिव गढ़ा और वो फुस हो गया। खुश हो गया। कहीं को राहुल गांधी आए यहाँ पर झंडा गाड़ के चले गए। राहुल आवे या उसका ऊपर का और जो है वो भी स्वर्ग से लौट करके चला आवे। कौन? ऊपर का जो उनका है उस सब से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल सीधी नरेंद्र नीतीश की बात करता है। सीधा कोई लटपट उसमें कंफ्यूजन नहीं। नो कंफ्यूजन। सीधा फायदा मिल रहा है कि नहीं? एकदम मिल रहा है। जनता को फायदा मिल नहीं रहा। अब इससे ज्यादा चाहिए क्या? उसको भोजन मिल रहा है, उसको पैखाना में का रूम मिल रहा है, पढ़ने के लिए उसके बच्चे को छात्रवृत्ति मिल रहे हैं फ्रॉम नीचे से BS तक, और वो भी डबल कर दिया। महिला के रोजगार के लिए पैसा मिल रहा है। विकलांगों का, वृद्धों का, असहाय निशक्तों को पैसा मिल रहा है। 400 से 1100 हो गया। घर में रसोई बनाने के लिए गैस मिल रहा है। अच्छा, कौन चीज ऐसा है जो सुविधा? आयुष्मान कार्ड है। रोगी टाटी वृद्ध अगर हो जाए और उसका इलाज के लिए पैसा नहीं है तो उसका आयुष्मान कार्ड बन रहा है जो 5 लाख तक का बनेगा। अच्छा। इस तरह जीवन में जन्म लेने से लेकर के और मरने तक पूरे जीवन का व्यवस्था सरकार कर रही है। पूरे जीवन का इंश्योरेंस करा करके मृत्यु के बाद का भी, उसके बाल बच्चा का भी गारंटी कर रहा है। अच्छा, ऐसी गारंटी तेजस्वी भी दे रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षित रखने की गारंटी, महिलाओं को रोजगार देने की गारंटी। पिछले दिनों उनके माता पिताजी मुख्यमंत्री थे तब क्या सुरक्षित था,
और अब आगे क्या होगा, तब तो 4 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकलता था, और अब जब वो हो जाएंगे तो हम कहते हैं जो 2 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकलेगा। अरे बाप रे, डरा रहे हो तो लोगों को आप ऐसे बोलिए। 2 बजे तक नहीं। तेजस्वी जी तो मंच से ही अपने आदमी के द्वारा सब भारतवासी के माँ को गाली दिलवाते हैं, और वो माँ की सुरक्षा करेंगे, इसका कौन गारंटी है? मोदी जी की मां को गाली दिया गया था। मोदी जी की माँ को गाली दिया गया, पूरे भारत राष्ट्र की गाली हुई। मोदी जी अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी माँ सबकी माँ है, और उस माँ को जब गाली उनके मन से दिया जाता है और वो कहते हैं कि हम हर माँ बहन का सुरक्षा करेंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, कभी नहीं, कभी संभव नहीं है। अगर जनता, यहाँ के इंसान अगर उस पर विश्वास करता है तो वही लोग विश्वास करेगा जो उनके तरह ही भैंस पर चढ़ के अपना जिंदगी काटा होगा। भैंस के सिंग पर चढ़ के जो जिंदगी काटा होगा उतने ही लोग विश्वास करेंगे। बाद बाकी बात कोई विश्वास करने वाले बिहार में नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है भरोसा। वो कह रहे हैं कि हम माई बहन योजना में माँ बहन को सुरक्षित रखेंगे। उनका बड़ा लल्ला है वो तेज प्रताप, बगल में विधानसभा है हसनपुर से, वहाँ के विधायक हैं, जीत गए लौट के नहीं आए। ठीक है, तेज प्रताप। अब वो कह रहे हैं कि माँ बहन का सुरक्षा करेंगे। तेज प्रताप की जो पत्नी थी, पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी थी, अतिपोती थी ऐश्वर्या, उनका सुरक्षा उनके घर में नहीं कर पाए तो बिहार का माँ बेटी का सुरक्षा करेंगे? अरे उनके अपने घर में नहीं रहती थी, वो सुरक्षा किए नहीं किए? वो बिहार के माँ बहन बेटी का सुरक्षा करेंगे? ये जो रोड देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई बीमार पड़ता था तो दरभंगा डीएमसी जाने में 5 घंटा लगता था। अभी हाँ, रास्ते में रह जाता था। और अभी जो आदमी बीमार पड़ता है खुद से गाड़ी लेता है, आधा घंटा से 45 मिनट पहुंच जाता है, अपने से इलाज करा के फिर घर चलाता है। ये उनके राज्य की बात है कि लोग 5 घंटा में रास्ते में रह जाता था। ये हमारे राज्य की और एनडीए डबल इंजन सरकार की राज्य का है। बीमार आदमी अपने से गाड़ी पकड़ कर चल जाता है। ज्यादा बीमार है तो नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी एम्बुलेंस का भी व्यवस्था कर दिए हैं। आपके विधानसभा को क्या कुछ नया मिला? रोसड़ा विधानसभा की बात करूं तो क्या कुछ मिला? यहाँ पे हमको लगता है आज तक के इतिहास में जो विधायक रोसड़ा विधानसभा में, मतलब ये विधायक जितना दिए हैं कोई विधायक उतना नहीं दिया होगा। ये चीज हम कह देते हैं। ये जो बाईपास है, अलग अलग बाईपास है, इनके कार्यकाल में आया है। इनके कार्यकाल में आया है। सिंघिया में पुस्तकालय था, सिंघिया गांव में बहुत जर्जर स्थिति में आ गया था। एकदम पुस्तकालय अभी नया बना के दिए हैं। अभी माहे में, इस गांव का नाम माहे सिंघिया कहा जाता था। लोग माहे घाट टपते थे नाव से, आज तक वहां पे पुल नहीं बना था। इन्हीं विधायक के कार्यकाल में माहे में पुल का ये हुआ है, स्टार्ट हुआ, शिलान्यास होने वाला है कुछ ही दिनों में। यहाँ पे एक गांव था, ठीक है, जमुआ, तो उसको हम लोग जमुआ द्वीप कहते थे। हाँ, जम्मू द्वीप कहते थे, समझे। वहाँ पे लोग वोट नहीं दे पाते थे, चारों तरफ से नदी था। आज बन के तैयार हो रहा है, इन्हीं विधायक का देन है। सबसे अंतिम छोर पे बेला मोना पड़ता है। नदी के उस पार दरभंगा जिला है, नदी के इस पार समस्तीपुर जिला है। और इनका सारा किसान का जमीन जो है, सारे किसान का जमीन दरभंगा जिला में पड़ता था, समझे। तो मतलब यहाँ से माथा पे खाद लेके जाते थे, पानी में रह जाता था खाद। ये हाल था जी। अभी वहाँ पे पुल पास हो गया है। माननीय यहाँ के जो अभी विधायक है, उन्हीं के रीजन में, ठीक है। अभी पब्लिक एकदम खुश है। कल हम आ रहे थे समस्तीपुर से, तो एगो चाय दुकान पर रुके। वो जो कैंडिडेट सब यहाँ पे जब हाथ पैर मार रहा है, वो लोग भी संजोग से रुके थे। तो हमसे पूछे कहाँ घर है, तो हम बोले मेरा घर तो सिंघिया है। तो रोसड़ा विधानसभा में पड़ता है। तो हम बोले हाँ पड़ता है। तो हम सोच रहे हैं ना कि इस बार कांग्रेस से टिकट ले, जीत पाएंगे भैया। सामने वाले जो विपक्ष के हैं अपने असमंजस में हैं कि हम जीत पाएंगे कि नहीं। कैंडिडेट ऐसा बोल रहा है कि हम जीत पाएंगे भैया। हम बोले आप कहाँ से आए हैं? तो हमको जगह का नाम नहीं बताया, लेकिन बोले कि हम जो है कैंडिडेट बनेंगे। उनको अपने ने पता है हम जीतेंगे कि नहीं। अच्छा, ये हाल चल रहा है। ये हाल चल रहा है। सब
अन्य लोगों का। आप क्या कहोगे? नाम बता दो पहले अपना। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह मुन्ना जी है। मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूँ, अभी छोटी सी बात। हाल फिलहाल तेज प्रताप का तो और तेजस्वी का तो नाम जाने दीजिए, नया एक सितारा उभर रहा है, प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर, हाँ। बड़ी भीतर वाला दूसरा पुराना पार्टी सब डर रहा है, लेकिन पब्लिक को ये बताना जरूरी है कि केजरीवाल दिल्ली में उनका दादा नहीं परदादा है। ये एकदम गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। उनकी सारी वीडियो पत्रकार जी आप जाकर देखिए। और कल कुछ कहे थे, आज कुछ कह रहे हैं। कल बोल रहे थे मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, बना दिए। आज सबसे योग्य व्यक्ति बनेगा, कर दिए। ठीक है, वैसे ही पार्टी में तो कहीं केजरीवाल की तरह मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाएंगे बिहार के? सपना है। हाँ, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं सपना है। इसी सपने के चलते ही एक बार वो मोदी जी का कैंपेन किए थे, दूसरी बार नीतीश जी का, तीसरी बार टीएमसी वाले का, और किसके साथ वो गठबंधन अभी किए हैं वो तो राज की बात है। कल के डेट में जरूर पता लगेगा जॉर्ज सरोज कौन है, वो सब भी खुल के आएगा, एकदम पक्का आएगा। अच्छे देशभक्त हैं वो। सच्चे देशभक्त वो तो खुलेगा जिस दिन पन्ना, उस दिन पता चलेगा। उस दिन पता चलेगा। हाँ, कभी भी इतिहास से कुछ सीख लिया जाता है। तो आज से 15-20 वर्ष पहले जो राजद का सरकार यहाँ पर बिहार में चल रहा था, अपहरण उद्योग, फिरौती उद्योग, यहाँ तक कि पूरे बिहार में परिवहन विभाग का नंबर नहीं दिया जाता था, मंत्रियों का नाम लिख दिया जाता था परिवहन के ट्रक पे, ये मंत्री हैं, उस नंबर पर बीआर नहीं लिखा जाता था, मंत्री का नाम लिख दिया जाता था और उस ट्रक पर काला कारनामा किया जाता था। बिहार की जनता इन सब बातों को अभी भी भूली नहीं है। जो बिहार इस तरीका से नहीं चलना चाहिए। जहाँ पर अगर सड़क की बात किया जाए, अगर राजद कालीन में तो गड्ढा में सड़क था या सड़क में गड्ढा था ये पता नहीं चलता था। हम घर जाएंगे शाम में कि नहीं जाएंगे, घर पर लोग भगवान से प्रार्थना करके घर से निकलता था जो हम शाम में घर किसी तरह पहुंच जाएं। क्या उस काल को हम भूल पाए हैं अभी जो फिर हम राजद के बारे में सोचेंगे? नहीं भूले, याद है अभी तक? बिल्कुल याद है। अच्छा। बिल्कुल वही याद सब है। सोच के वोट करोगे? बिल्कुल ये सोच करके विकास पुरुष नीतीश कुमार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पार्टी में यहाँ पर जितने भी बिहार वासी हैं वो सभी वोट करेंगे और राजद को बिहार की राजनीति में, कांग्रेस को बिहार की राजनीति में धूल चटाने का काम करेगी और हराने का काम करेगी और फिर से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का परचम बिहार में लहरा के रहेगा। ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए। तो रोसड़ा विधानसभा में मौजूद था, जनता से बातचीत किया और जनता की राय को हम समझकर, उनके नब्ज को टटोल कर हमने आप तक पेश किया। अब आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।